हे एवरीवन, हॉल विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं पहली मार्केट अपडेट पर फरवरी महीने की। अगर बजट दिन को छोड़ दिया जाए, बजट के बाद ये हमारी होने वाली है पहली अपडेट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस पर। तो जल्दी जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए और मैं आप लोगों को मिलता हूं धन के चार्ट पर। तो सीधे चलेंगे हम लोग अपने निफ्टी 50 के चार्ट पर। अभी मैंने आर्ली चार्ट ओपन किया है। आर्ली मतलब 1 घंटे का चार्ट मैंने जो है यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने ओपन किया। आप लोग ऊपर यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब इस चार्ट के बारे में मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने आज 1 घंटे का चार्ट क्यों किया, क्योंकि मैं आपको एक्चुअली में ये पूरी स्ट्रक्चर समझाना चाहता था। इसलिए जो है मुझे लगा कि मैं बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट यूज करता हूँ, और अलग कोई रीजन नहीं है। यूजुअली मैं आप लोगों के सामने जो चार्ट यूज करता हूं वो 15 मिनट का यूज करता हूं, तो कोई खास कारण नहीं है, सिर्फ यही कि आपको पूरी स्ट्रक्चर समझ में आए, तो इसलिए अलग मत सोचना, ठीक है। फिलहाल क्या हुआ, बजट आया। बजट के बाद वीकेंड था, संडे था, सबको लग रहा था बजट के बाद तो मार्केट भागेगी। इवन मैं भी कहीं ना कहीं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। बट संडे को आए ट्रम्प चाचा, और ट्रम्प चाचा ने आके खेल खराब कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं सबके ऊपर, जैसे एक मीम नहीं आता था, पीछे देखो, इसको देखो, उसको देखो, तो वैसे ही ट्रम्प चाचा है और सारी कंट्रीज को बोले इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। और उन्होंने कहा कि सब जगह पे टैरिफ लगा दो जहां लगा सकते हो। कनाडा के ऊपर लगा दिया, चाइना के ऊपर लगा दिया, बोला हर एक कंट्री के ऊपर लगा दूंगा। और ब्रिक्स कंट्रीज को तो बोला तुम्हारे ऊपर तो 100% लगा दूंगा। मतलब जैसे कि आने के बाद जैसे पता नहीं एक भूत सवार है। खैर चलिए, वो कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं कभी कभी जल्दीबाजी में लिए गए फैसले अक्सर आपके अगेंस्ट भी चले जाते हैं। तो ये तो वक्त बताएगा इससे यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगी या बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। ये थोड़े वक्त बाद हमें पता चल जाएगा। लेकिन इसी बीच इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम ट्रंप के टैरिफ के फैसले को समर्थन देते हैं कहीं ना कहीं, और उन्होंने 10% टैरिफ की घोषणा कर दी। तो बहुत सारे लोग सरप्राइज हुए, बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये तो बहुत ही रॉन्ग स्टेप है। बट जब मैंने इसको इवेल्युएट किया अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई बहुत गलत स्टेप तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। रीजन बीइंग क्योंकि इंडिया का इतना बड़ा एक्सपोर्ट नहीं है यूएस में, इंडिया का इतना सामान नहीं बिकता है यूएस में। तो मे बी उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया होगा, और डेफिनेटली अंदर ही अंदर कोई ना कोई तो ऐसी सांठ गांठ बैठाई होगी गवर्नमेंट ने। आई होप ऐसा किया हो, फिंगर्स क्रोस्ड, सीधा आंख बंद करके टैरिफ एक्सेप्ट नहीं कर लिया हो, जिससे कि आपको आने वाले वक्त में बहुत सारे ऐसे डिसीजन देखने को मिल सकते हैं जो एक्चुअली में इकोनॉमी को बूस्ट करें। तो मेरे हिसाब से इंडिया के लिए बहुत बड़ा डिसीजन नहीं था, और मेरे ख्याल में बहुत चैलेंजिंग भी नहीं था। बट मार्केट पर असर तो दिखाई देना था, वही दिखाई दिया। और आज मार्केट ओपन होती है गैप डाउन, ठीक है। मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है, बट आप देखिए उसके बाद मार्केट करती है होल्ड। लगभग मार्केट ने पहले 4 घंटे सिर्फ पहली रेंज में बिताए, एक 15 मिनट की कैंडल स्टिक बनाई और उसी के अंदर इसने बिताया। तो यहां से लग रहा था कि मार्केट अगर एक भी बार इस ग्रिप को लूज करती है फिर तो आपको नीचे वाले टारगेट्स देखने पड़ेंगे। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने अपने आप को होल्ड करके रखा। एंड फाइनली ये कैंडल स्टिक आई लगभग 1 बजे के आसपास, जिसने मार्केट को वापस से नवंबर लो के ऊपर पहुंचा दिया। ये क्या है, नवंबर लो, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मार्क मेरा हिल गया है, ये 23,263 होना चाहिए था। इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं, 1 मिनट। तो मैंने वो लेवल सही कर दिया। वो आई थिंक बाय मिस्टेक मैंने जो पिछली बार हमारा जो टारगेट था यहाँ वाला 23,350 वही मार्क करके रखा हुआ था। कोई बात नहीं, ये वाला लेवल है नवंबर लो का, ठीक है। मार्केट ने जब भी कंसोलिडेशन किया, आप देखोगे इस लेवल के ऊपर ऊपर किया, तो मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल रहा था कि चलो ठीक है, सांस बनी हुई है। एंड फाइनली मार्केट ने ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट यहीं पर क्लोज हो गई। तो अब क्या, अब क्वेश्चन ये आ गया। सो देखो, जाहिर सी बात है कि ये जो नवंबर लो है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके कई सारे कारण है। एक जो लेवल हमने पहले वाला मार्क कर रखा था, एक्चुअली में वो नवंबर लो नहीं, ये था जो हमारा 3 ड्राइव पैटर्न का हाई था। 3 ड्राइव पैटर्न याद है, जो मैंने आपको डेली चार्ट पे बताया। जो लोग रेगुलर फॉलोअर है उनको आता होगा, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको हो सकता है लगे, इसलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। इजी ये है, डेली चार्ट पर चलते हैं और आपको मैं दिखा देता हूँ मैं किस 3 ड्राइव पैटर्न की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। बाकी लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट ने यहाँ पर 1, 2, 3 लो बनाए। पहले का स्टॉप लॉस, दूसरे का स्टॉप लॉस, और उसके बाद इस हाई को ब्रेक कर दिया। तो जो पहले 347 वाला लेवल था एक्चुअली में वो ये वाला था, तो वो भी आप अपने चार्ट पर रख सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट है नवंबर लो। तो ये तो हमारा ब्रेकआउट आ ही चुका है, तो हमें 3 ड्राइव पैटर्न की कंफर्मेशन तो मिल चुकी है। इसलिए हम लोग अपने बायस को तो चेंज नहीं करने वाले हैं। कब तक? जब तक मार्केट नवंबर लो के ऊपर है। अगर मार्केट नवंबर लो के नीचे जाती है तो हमें अपने इस बुलिश बायस के अंदर कंफ्यूजन आ जाएगा, या फिर हमें
बेरिश सिनेरियो देखने पड़ेंगे। लेकिन जब तक नहीं आ रहा, परेशान नहीं होना है, तब तक हमने अपना बायस जो है वो बुलिश ही रखना है, जैसा कि हम लोगों ने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ है। फिलहाल मार्केट नवंबर लो के ऊपर होल्ड है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पर चलते हैं, तो मैं आपको वो जो समझाने के लिए चार्ट 1 घंटे का ओपन किया वो भी बता देता हूँ। तो अब आप देखोगे यहाँ पर जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट जो है यहाँ से देखो नीचे आता है, कंसोलिडेट करता है। यहाँ पे इस पूरे हिस्से में मार्केट ने कंसोलिडेट किया करीब करीब 1.5-2 हफ्ता। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ पहले लोगों को बेरिश करता है, ट्रैप करता है, और उसके तरफ ऊपर की तरफ आ जाता है, तो ये लोग ट्रैप हो गए। अब मार्केट ने बजट के बाद इस तरह के कैंडलस्टिक बनाने का सिर्फ एक पर्पस था कि जो लोग यहाँ पर लॉन्ग थे लेकिन स्टॉप लॉस की वजह से बाहर हो गए, वो भी कंफ्यूज हो जाए, और जिन लोगों ने फिर सोचा कि यहाँ पर बाई कर लें, अब वो लोग भी कंफ्यूज हो जाएं कि होल्ड करें कि नहीं करें, या तो एग्जिट कर दें। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बहुत ही मतलब आप कह लो एडवांस लेवल का पैटर्न चल रहा है निफ्टी 50 में, और मेरे हिसाब से बहुत ही प्यारा है। तो मैं इसलिए अपना बायस बुलिश ही रखूंगा। हम लोग रखेंगे अपने डेली टाइम फ्रेम के बायस को मेंटेन। ठीक है, तो कल की क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी? सिंपल, मार्केट फ्लैट ओपन हो, नीचे आए, साइडवेज चले, बस इस लो के नीचे क्लोजिंग करके ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ना करना शुरू करे। कौन सा लो? जो आज का लो था, इसके नीचे ऐसे कंसोलिडेशन करके ऐसे ना जाना शुरू करे। अदरवाइज मार्केट मेरी तरफ से तो मैं तो बुलिश नजर यही रखूंगा। पहले ये गैप फिल करेगा जो यहाँ गैप छूटा था आज, उसके बाद ईयर ओपन है जो टेस्ट करने में पहली बार ये पॉइंट से रह गया था, 5 पॉइंट से रह गया था, एंड देन 23,795 ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है। बजट वाली लाइव में पूरा डिटेल में समझाया था एक एक चीज की क्यों ऐसा होना है। अगर आप लोगों ने वो देखी तो समझ में तो आ ही रहा होगा। तो कल का बाया सिंपली हम लोग यही रखने वाले हैं। इनवैलिडेशन क्या रहेगा? ये नवंबर लो के नीचे मार्केट शिफ्ट नहीं होना चाहिए, बस इतना सा। इसलिए जो है ये वाला हाई जहां से कंसोलिडेशन शुरू हुआ था, ये हमारा मेन टारगेट रहने वाला है। सो पहला नीचे की तरफ सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया? 23,263। ईयर ओपन क्या है हमारा? 23,637, और टारगेट क्या है हमारा? 23,795। सो 23,800 की तरफ मेरे हिसाब से मार्केट जाना चाहिए। ठीक है, हालांकि ध्यान रखिए बड़े टाइम फ्रेम यानी कि वीकली मंथली के हिसाब से अभी मार्केट बेरिश सिनेरियो में ही चल रही है। कब तक? जब तक मार्केट कम से कम इस ईयर ओपन के ऊपर यहाँ पर कुछ दिन ना बिता ले, तब तक हम लोग सेम सिनेरियो रखेंगे। बट शॉर्ट टर्म में ये टारगेट करेंगे। और ये जो रेंज है, ये जो रेंज आपको दिख रही है बीच में, किस किस लेवल के बीच में? नवंबर लो और ईयर ओपन के बीच में। जब तक प्राइस इस रेंज के बीच में रहेगा, तब तक हर रोज ऐसी कैंडल स्टिक बन सकती है कि आप कंफ्यूज रहोगे बुलिश बनू की बेरिश। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट है। ठीक है, खैर चलते हैं हम अब लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पर। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने क्या किया? बैंक निफ्टी सेम, मार्केट थोड़ा सा नीचे ओपन हुई, लेकिन मार्केट ने बहुत कमाल की चीज क्या करी? ये जो सैटरडे का लो था यानी कि बजट वाले दिन का लो था, उसके नीचे ज्यादा देर रुकी नहीं। शुरू में बस एक टेस्ट किया एंड देन मार्केट कंसोलिडेट करी। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, क्योंकि जब बैंक निफ्टी ने यहां से रिजेक्शन लिया था बजट वाले दिन, ये वाला जो रिजेक्शन दिया था 49,650 से 49,650, इस लेवल से जब रिएक्शन दिया था मार्केट ने, तो यहां से लग रहा था कि मार्केट शायद अपने आप को ब्रेक कर देगी। ठीक है ना, और नीचे की तरफ जाके ये गैप फिल करने की कोशिश करेगी। लेकिन अभी के सिनेरियो में ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी ने अपने आप को अभी होल्ड करके दिखाया, और बैंक निफ्टी कह रही है कि नहीं अभी हम जिंदा हैं। ठीक है, तो ये दिखाया है। बट बैंक निफ्टी जब तक वापस से 49,650 जब तक इस लेवल के ऊपर अच्छे से नहीं आ जाती, तब तक मार्केट दोनों साइड जा सकती है। स्पेशली बैंक निफ्टी ने पिछले कई दिनों में जब शुरू में गिर रहा था तो निफ्टी से तेज गिरा था, लेकिन जब बाद में बढ़ा तो निफ्टी से शुरू में तेज बढ़ा, बट फिर धीरे ही बढ़ा है। तो बैंक निफ्टी का बिहेवियर थोड़ा सा बदल गया है निफ्टी के कंपैरिजन में, जब से ये एक्सपायरी चेंज हुई है, वीकली एक्सपायरी। तो इसलिए ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी पे अभी कॉन्फिडेंट वाले जो सेटअप हैं उन्हें लेने से पहले 4 बार सोचना, क्योंकि मार्केट कुछ अलग कर सकती है। लेट से अब हमारे हिसाब से मार्केट नीचे आ चुकी है, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, जाना ऊपर ही होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर देगी तो कंफ्यूज कर देगी, स्टॉप लॉस करा देगी। तो संभल कर इसमें थोड़े से कदम रखने हैं। बाकी प्लान हमारा बुलिश का ही रहेगा। मेन इंट्राडे लेवल आपके लिए क्या रहेंगे? जो कल का क्लोजिंग है, कल का यानी कि सैटरडे वाला, माफ कीजिएगा कल नहीं, परसों का क्लोजिंग, क्योंकि कल तो संडे था। तो परसों का जो क्लोजिंग है यानी कि 49,506, इस लेवल को थोड़ा ध्यान रखना। 49,650 उससे पहले बुलिश होने में संकोच रखना अपने मन में, और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर आपको पता है 50,450 का टारगेट है हमारा, इससे पहले कुछ नहीं है। तो यहां से लेके यहां तक आपके पास टोटल 800 पॉइंट है, 800 पॉइंट्स है यहाँ पर, जहां पर आप अपने प्लान्स बना सकते हो। तो मेरे हिसाब से इस लेवल के ऊपर आने के बाद और यहां तक
आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है अगर आपने थोड़ा पेशेंस रखा। इस बीच में ज्यादा कोशिशें करोगे नुकसान हो सकता है। मार्केट इस लो के नीचे जाती है, सैटरडे लो के, या जो आज लो बना है, यानी कि अगर हम देखें तो प्राइस है हमारा 48,900 आप मान लो मोटा मोटा। तो अगर मार्केट इसके नीचे ज्यादा देर रहती है 48,900, तब आपको सोचना है कि मार्केट बेरिश जा सकती है और फिर ये वाला गैप या फिर 47,485 की तरफ बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि हमारा वो प्लान नहीं तो उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। रही बात सेंसेक्स की, ठीक है, तो सेंसेक्स के बारे में सोचते हैं कि सेंसेक्स क्या प्लान कर रहा है। सेंसेक्स में अगर हम देखें तो सेंसेक्स ने सबसे अच्छी चीज ये थी कि सेंसेक्स ने अपना जो लेवल था हमारा उसको होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, जो इसका 3 ड्राइव पैटर्न इसका था। अगर आप डेली चार्ट पर देखोगे तो ये देखो 1 2 हो 1 2, तो डेली चार्ट पर इसमें भी 3 ड्राइव पैटर्न बना है। ये इसका ब्रेकआउट लेवल है, मार्केट ने आज आके इसी को रिटेस्ट किया और यहाँ पर होल्ड किया, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। यहाँ से मुझे सिंपली दिखाई दे रहा है कि मेरा टारगेट जो मैंने प्लान किया था 78450 ये अचीवेबल है निफ्टी 50 के लिए इजीली, तो इसलिए हम उसी की तरफ बायस बना के रखेंगे ऊपर की तरफ। प्रीवियस वीक का हाई नहीं है, ये पिछले से पिछले वीक का हाई है, क्योंकि पिछले वीक का हाई तो अब ये हो गया है, ठीक है, तो इसको भी हम जो है थोड़ा सा एडिट कर देंगे। अब देखो मैं लेवल सेम रखता हूं और उनको ज्यादा बदलता नहीं हूं, इसलिए अक्सर आपको ये सारी चीजें दिखती हैं, लेकिन आपके सामने एडिट करने से फायदा ये होता है कि आपको समझ में आता है ये लेवल आया कहां से है, ठीक है ना, इसलिए करता हूं। अगर आपको चाहिए कि नहीं सर पहले से सही लेवल लिख के लाया करो, हमारे सामने एडिट मत किया करो, तो कमेंट करके बताना, मैं वो कर दूंगा। लेकिन फिर आप बोलते हो कि कैसे आप लेवल ड्रॉ करते हो ये सिखाओ, तो ये उसका तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझना है हमने कि मार्केट इस लेवल के ऊपर आती है, यानी कि ये लेवल मैं लिख देता हूं 77337। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाती है तो हमें पता चल जाएगा मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है, और उसके बाद हमारे पास लगभग 1100 पॉइंट्स का टारगेट बनता है, जो बहुत अच्छी ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज आपको कई बार दे सकता है स्कैल्पिंग करने के लिए। तो इसलिए कल मार्केट अगर इसके ऊपर जाती है 77337 के ऊपर, तो हमारे पास बुलिश अपॉर्चुनिटीज काफी बनेंगी। नीचे की तरफ ध्यान क्या रखना है कि मार्केट जो आज का लो बनाया है उसके नीचे ना जाए। अगर जाती है तीनों ही इंडेक्स में तो आपको कोशियस रहना है कि अभी ड्रॉप ज्यादा आ सकता है, इसलिए गलती नहीं करनी है, फिर अपने बुलिश बायस को छोड़ देना है। तो ये थी निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की बजट के बाद पहली अपडेट थी, इसलिए मैंने आज सिर्फ इन तीनों को ही कंसीडर किया। इसके बाद इसी वीक में आएगी पूरे फरवरी के लिए क्या प्लान रहने वाला है, ऑलरेडी प्लान कर चुका हूं, लेकिन मुझे लगा कि एक अपडेट आप लोगों को पहले देना चाहिए, क्योंकि कल संडे के दिन में अपडेट नहीं डाल पाया था, जैसा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था बजट लाइव में कि मैं संडे को वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, बाहर हूं मैं। तो परसों की वीडियो जो आएगी वो आप लोगों के लिए प्रोबेबली पूरे फरवरी में क्या होने वाला है वो आएगी, तो उसके लिए जरूर तैयार रहना। कल जो वीडियो आप लोगों के लिए आएगी वो आएगी पोस्ट बजट वीडियो। पोस्ट बजट के बाद किस किस सेक्टर में क्या आपको ग्रोथ या फिर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे सकती है, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि बजट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आपको समझ में आना चाहिए कि बजट से क्या फर्क पड़ा है मार्केट को, ठीक है। तो ये 2 वीडियो नेक्स्ट ऐसे आने वाली हैं। उसके बाद फिर आपकी जो एजुकेशनल वीडियोस हैं वो भी कंटिन्यू हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी जो स्पेशल मैं ऐड करता हूँ गोल्ड सिल्वर, ये सारी चीजें भी ऐड करूंगा। यहीं पे आपको फिर भी एक बार गोल्ड का चार्ट दिखा देता हूँ, जो हम लोगों ने गोल्ड का प्लान किया था वो कहाँ चल रहा है, उससे हमें पता चल जाएगा कि गोल्ड हमारी डायरेक्शन में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये हम डेली चार्ट पर आ गए, ठीक है, और गोल्ड पहुंच गया है 82,000। अच्छा ये गोल्ड एम का चार्ट है, हमें देखना है गोल्ड, ठीक है, हम देखेंगे गोल्ड को, और गोल्ड में ये रहा चार्ट। और जैसा कि पिछले हफ्ते में इतनी बार लगभग हर वीडियो में मैं बता रहा था आपको कि मार्केट 82,000 के बाद कहां जाने वाली है, आई डोंट थिंक मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, वरना आप बोलोगे यार प्रियांक सर रोज अपनी तारीफ करते हैं, क्या करूं काम ही ऐसा करता हूं। गाली देने वाले तो कमेंट में होते भी होंगे ही ना कुछ, तो वैसे मैं उनकी चिंता करता नहीं हूँ। देख लो आप भाई, वही वाली कहावत ना, जो कहावत मैं कई बार बोलता और भूल जाता हूँ, पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या, पता नहीं, ऐसी एक कहावत है ना, बता देना यार कमेंट करके पूरी कहावत क्या है। तो आपके सामने गोल्ड बताया 7 जनवरी को, और 7 जनवरी को लेकर अभी तक ये देख लो, यहाँ से मार्केट गोल्ड की लगभग 7.3% ऊपर चल रही है। बढ़िया गोल्ड की अपडेट मैं आपको क्या दूं मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन ब्रोकर का अकाउंट आप ओपन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, लेकिन एक चीज स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं कि मैं
धन का ऑथराइज पार्टनर नहीं हूं, और अगर आप धन से अकाउंट ओपन करते हो इस लिंक से तो मुझे कोई ब्रोकरेज शेयरिंग नहीं मिलेगी। तो बेफिक्र हो गया, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं आपको कोई ब्रोकरेज ओपन कराने के लिए, यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप लोगों को पता, आपके सामने मैं धन पे इस चार्ट पे क्यों शिफ्ट हुआ हूँ, तो अभी चेक ही कर रहा हूँ, और फीचर्स मुझे कोई अच्छी लगेगी तो आपको उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। ठीक है, राइट। और हाँ, फ्री टेलीग्राम चैनल ओपन हो गया है, ये अनाउंसमेंट भी बजट में किया गया था। फ्री टेलीग्राम चैनल होल्ड विद प्रियांक कम्युनिटी का ऑफिशियल फ्री टेलीग्राम चैनल भी अब अवेलेबल है। लेकिन गलती से भी खुद से जाके सर्च करना मत, स्कैम चैनल में पहुंच जाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे क्लिक करना और तभी ज्वाइन करना। राइट, बाय बाय, टेक केयर।